अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने एम्बेसी पोर्टुगीज़ एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे टेस्ट करवानी है, उसमें क्या प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट लगेगी, कितनी टाइमलाइन है, आपने अपॉइंटमेंट एम्बेसी से कैसे लेनी है, ये कहाँ से होंगे, क्या जेरी के ऑफिस से भी हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसके ऊपर अपने लैपटॉप के ऊपर ये करके दिखाऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट के लिए कैसे जाना है। एम्बेसी की वेबसाइट को विज़िट करेंगे। तो आए अब चलते हैं और ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। थैंक यू। तो लीजिए, अब सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे और वहाँ आपने जाके पुर्तगाल एम्बेसी इन इस्लामाबाद टाइप करना है। इसके बाद जो पहली वेबसाइट खुलेगी आपने उसको क्लिक करना है mne.gov.pt। ये पोर्टुगीज़ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान में। इसको आपने क्लिक करना है। ये पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में, इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने कॉन्सुलर सेक्शन में जाना है। कॉन्सुलर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपने ये लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी ये एम्बेसी की जुरिडिक्शन है इसको टेस्ट करने की, ना कि जेरिस की। तो अब एम्बेसी में आपने रब्ता कैसे करना है, क्योंकि एम्बेसी तो आप विदाउट अपॉइंटमेंट जा नहीं सकते। अपॉइंटमेंट के लिए आपने इनका ऑफिशियल इन्होंने ईमेल आईडी दी है sconsular.islamabad@mne.pt। इस ईमेल आईडी पर आपने ईमेल सेंड करनी है। यूजली आजकल बहुत ज़्यादा रश है, उसकी वजह से ईमेल्स बाउंस बैक हो रही हैं। तो आपको फ़ौरन रिप्लाई आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप जो है आपकी मेल अनडिलीवर है, आप दोबारा सेंड करें। क्योंकि आजकल इनका मेल बॉक्स जो है वो एक सिस्टम है एम्बेसी में आजकल, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा ईमेल्स भेज रहे हैं। जब मेल बॉक्स फुल हो जाता है तो जो उसके बाद ईमेल्स आती हैं वो अनडिलीवर्ड वापस चली जाती हैं। तो जब तक एम्बेसी को डिलीवर नहीं होगी ईमेल, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। तो लिहाजा आप कोशिश अगेन एंड अगेन करते रहें, इंशाल्लाह ताला ये डिलीवर हो जाती हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि ये डिलीवर हो जाती हैं। और डिलीवर होने के बाद वैसे तो एम्बेसी कहती है कि 10 डेज़ में आपको रिस्पॉन्ड करेगी, 10 वर्किंग डेज़ में, लेकिन बिलीव मी वो विद इन फ्यू आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके अलावा आपने एक चीज़ को और मद्देनज़र रखना है कि जब भी आपने ईमेल करनी है, इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपने वो islamabad@mne.pt जो कि इनकी एम्बेसी का ईमेल आईडी है जर्नल, इस पे आपने नहीं भेजना। अगर भेजेंगे तो वो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लिहाजा आपने एस कॉन्सुलर वाले जो ईमेल आईडी है इस पे ही ईमेल भेजनी है। और जब आपने ईमेल भेजनी है तो आपने इसके साथ बराए मेहरबानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो आप उनसे टेस्ट करवाना चाहते हैं। आमतौर पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाना है एम्बेसी से, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से टेस्ट हो और 90 डेज़ के टाइम ड्यूरेशन में ही वो टेस्ट हो। अगर वो 90 डेज़ से पहले हुआ था तो एम्बेसी उन डॉक्यूमेंट को टेस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं वो इसमें एग्जाम्प्ट हैं, वो आपके जब भी मर्जी हुए हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो चल जाएंगे। तो आपने एक ये चीज़ ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने ज़हन में आपने रखनी है वो ये है कि आपने इन पर्सन जाके टेस्ट करवाने हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो फिर आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव जिसका जिक्र एफआरसी में मौजूद है वो आपके बिहाफ पे जाके टेस्ट करवा सकता है। फॉर एग्जांपल योर ब्रदर, योर मदर, योर सिस्टर, योर फादर, तो ये लोग करवा सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई जाएगा तो उसे फिर ज़रूरत होगी पावर ऑफ अटर्नी की भी, आपने उसे अथॉरिटी लेटर देना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी टेस्ट करती है? जी, ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो एम्बेसी टेस्ट कर सकती है। इनमें वेडिंग सर्टिफिकेट जो आपका निकाहनामा है, एमआरसीबी इसका पार्ट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे एफआरसी कहा जाता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट जो डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैगिंग सर्टिफिकेट और एनओसी फ्रॉम द ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी। जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है पुर्तगाल में तो आपको जो भी इशूइंग अथॉरिटी है वहाँ से एक एनओसी चाहिए। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने टेस्ट करवा सकते हैं एम्बेसी से पोर्टुगीज़। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने फ़ोटोकॉपीज़ भी एम्बेसी टेस्ट करती है और ओरिजिनल भी, लेकिन अगर आपने फ़ोटोकॉपी भी टेस्ट करवानी है फिर भी ओरिजिनल आप साथ लेके जाएंगे और ओरिजिनल आप वहाँ करवाएंगे। इसके अलावा ये नंबर 6 पॉइंट पे इन्होंने एक फॉर्म भी दिया हुआ है। जब भी आपने जाना है ये फॉर्म भी आप बेहतर है फिल करके साथ ले जाएं या वहाँ भी कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्म आपको चाहिए होगा जिस पे आपने सारी डिटेल्स जो है ना वो मेंशन करनी है।
रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। तो इसके अलावा जो है आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि जो इसकी फ़ी है वो है 15 यूरो पर डॉक्यूमेंट, चाहे वो फ़ोटोकॉपी हो या ओरिजिनल हो। फ़ी जो है ये चेंज होती रहती है, तो लिहाजा जाने से पहले आपने ये इंश्योर करना है। मैं आपको जब ये खबर दे रहा हूँ तो ये मार्च 2023 है, लेकिन जब भी आपने जाना है जाने से पहले ये चेक कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ जाके कोई इनकन्वीनियंस ना हो। आम तौर पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो 4 से 5 दिन में एम्बेसी वापस आपको दे देती है। तो एक काम आपने और करना है, जब आपने जाना है तो वहीं पे आपने एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट आपने उन्हें कहना है कि डॉक्यूमेंट आपके कोरियर कर दें पोस्टल एड्रेस पे। इससे ये होगा कि अगर आप इस्लामाबाद के अलावा लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद या किसी और शहर से आपका ताल्लुक है, तो आपको फिर जो चक्कर है वो एक अलहदा से नहीं स्पेशल लगाना पड़ेगा टू कलेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्यूरी हो रिगार्डिंग जो ये अटेस्टेशन है इससे, इसके अलावा आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो और बनाई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो भी विज़िट कीजिएगा, और आपको कोई भी स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके इस पे आंसर करूं। और एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है, मार्केट में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रोज़ सुनते हैं देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पोर्टुगीज़ एम्बेसी के हवाले से कह रहे हैं जी वो अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। पुर्तगाल एम्बेसी से जो अपॉइंटमेंट का वाहिद तरीका वो एस कौंसलर ईमेल आईडी के थ्रू है। तो बराए मेहरबानी आप ऐसे लोगों से बाज रहें। जो भी आपकी ईमेल जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है वो इस ईमेल आईडी के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे फिर मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।